राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। आप सभी को मैं दीपावली की, अन्नकूट की, भाई दूज की, अभी 2 दिन पहले जो निकला है धनतेरस की, नरक चतुर्दशी की जो इसकी कल निकला है, तो उन सभी की आपको एक ढेर सारी एक साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रज की धरती में बरसाना में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हम इंद्राना में थे, इंद्राना से अब हम बरसाना आ गए हैं। यहाँ पर आते ही जो निश्चिंतता आ जाती है, ब्रज रज में अपने चरण पढ़ने पर, मतलब यहाँ आने पर जो तृप्ति होती है, वो उसका बखान जो है वो करना शब्दों में संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम पिछले वर्ष हमने बरसाना में काफ़ी दर्शन किए थे और हम फिर से जो है यहाँ नए सिरे से बरसाना धाम की, और जितने दिन पर यहाँ पर श्री जी की हमारे ऊपर कृपा होती है, लाडली जी महाराज की कृपा होती है, जितने दिन वो हमको यहाँ पर रोक के रखती हैं, हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हमको और आपको यहाँ पर जल्द से जल्द बुला लें और सारा जीवन जो है हम यहीं पर बिताएं। तो हम सबसे पहले शुरुआत जो है यहाँ पर जो गुर्जर आश्रम है, जहाँ का जिसका कि पिछले साल आपने वीडियो देखा होगा, पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी कुछ उसमें रिनोवेशन हुए हैं, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो एक बार फिर से हम जो बरसाना में सबसे अच्छा जो आश्रम है, जैसा कि आश्रम हमेशा हुआ करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा विराजमान हैं, बड़े महाराज जी हैं, एक राघव बाबा है, एक भगत जी हैं नरेश, जो कि पिछले 5-6 साल से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक महेश भगत जी हैं जो ब्राह्मण हैं, विप्र देवता हैं, उत्तराखंड में पहले रहने वाले थे, उत्तराखंड के थे वो, और अभी कुछ समय से यहीं पर आश्रम में विराजमान हैं। तो हम आश्रम की सारी गतिविधियाँ भी देखेंगे, और मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि इस आश्रम जब भी आप आएँ तो तन से, मन से, धन से, जैसा भी आपके अंदर भावना बनती है, आप सेवा अवश्य करें। शरीर से ज़रूर सेवा करें, जिसमें कि बुहारी सेवा होती है और रसोई सेवा होती है, साफ़ सफाई होती है। तो विभिन्न तरह की वो गतिविधियाँ देखने मिली जाती, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, सब लोग सेवा भाव से रहते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो चलिए, बहुत लंबी बातचीत ना करके हम जो है गुर्जर आश्रम के दर्शन प्रारंभ करना शुरू करते हैं। अभी मैं बड़ी परिक्रमा मार्ग पर हूँ और यहाँ से मैं आश्रम पहुँच ही रहा हूँ, तो हम अपना आश्रम में, गुर्जर आश्रम में जो दर्शन है वो प्रारंभ करते हैं। फिर और भी जो अन्य है, लाडली जी के महल में जो सुंदर सुंदर मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, और वो हम सब आपको दर्शन कराएंगे। तो राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। ये पेड़ आपको दिख रहा है ये सीधा यहाँ पर, तो ये परिक्रमा मार्ग ही है, बड़ी परिक्रमा जिसको कहते हैं। और एक पैरेलल जो कारवाई जो अभी गाड़ी गई है, इसके पैरेलल ये रोड जो गई है यहाँ पर, ये हमारा गुर्जर आश्रम। ये देखिए, पहले ये जो आपको दिख रही है लता पता है, ये भी गुर्जर आश्रम का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ समय पहले जो बड़े महाराज जी हैं, कुछ दूसरे आश्रमों की धन की व्यवस्था के लिए इस छोटी सी जगह को विक्रय कर देना पड़ा। वैसे हमारी इच्छा तो नहीं थी कि इसका विक्रय हो, क्योंकि कितना सुंदर आपको लता पता था वहाँ एक। तो असल में बात ये थी कि तीनों तरफ से, इधर साइड में रोड जिससे हम आए हैं और बीच में एक गेट है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, लंबा, बीच में आपको दिख रहा होगा वो पेड़ के उधर, वो खाली स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा था इस आश्रम के लिए। खैर, तो ये जो यहाँ बाउंड्री दिख रही है, तो इस बाउंड्री के इस तरफ वाला जो पोर्शन अभी हम जिसमें है, ये है जो गुर्जर आश्रम से। अब जो सामने एक मकान है, ये दिल्ली के निवासी हैं, अब तो यहीं रहते हैं बरसाना में, इन्होंने ख़रीद लिया है। तो ये देखिए आपको गुर्जर आश्रम का गेट, यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है प्रवेश का, यहाँ पर ऐसे मिलता है, और ये सीधे रोड जाते हैं तो राधा बाग निकल जाते हैं। चलिए प्रवेश करते हैं हम गुर्जर आश्रम में, और आपको इस पूरे आश्रम के दर्शन के साथ साथ यहाँ जो गतिविधियाँ होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ भोलेनाथ अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान मिलेंगे, इनके आप दर्शन कर लीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश भगवान, श्री पार्वती मैया, श्री कार्तिकेय महाराज, श्री नंदी बाबा की जय। घंटी बजा देता हूँ आप लोगों के लिए। जय भोलेनाथ। तो ये सुंदर, यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करते से सबसे पहले भोलेनाथ के बहुत सुंदर दर्शन होंगे। और कहते भी ना, ब्रज में अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो पहले भोलेनाथ जी से परमिशन, उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने। तो आते से ही यहाँ पर आपको छोटा सा, चूँकि वृंदावन है, तो वृंदावन में अगर वृंदा देवी ना हो तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर ये छोटी सी बगिया, सुंदर सी प्यारी,
इसको वृंदावन ही कहें। तो वृंदा महारानी यहाँ पर अशोक वृक्ष के बीचों बीच। कल ही यहाँ पर जो है जो ये जो पत्थर लगे हैं, कल यहाँ जितने शिव यहाँ पर आश्रम में रुके हैं और पंडित जी वगैरह हैं, नरेश हैं, उनसे परिचय मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी सेवा करके सभी ने मिलके सुंदर से, यहाँ पंडित जी हैं एक हमारे, महेश जी उनका नाम है तो उत्तराखंड के, लेकिन अब पिछले कुछ महीने से यहीं पर वास कर रहे हैं। हैंडपम्प है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो एक गैया है सामने, जो गैया दिख रही है, गंगा इसका नाम है। तो इसकी बच्ची को कुछ बुखार उखार है, तबीयत है। नरेश भगत जी यही हैं हमारे आश्रम के भंडारी भी हैं और बहुत 5 वर्षों से लगभग सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। पहले की वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा बरसाना का, सबसे पहले इसी आश्रम का बनाया था। ऊंचा गांव के रहने वाले, ललित सखी के गांव के। तो जो आपको इस आश्रम में सबसे परमानेंट तो यही है महाराज जी के साथ, ये आपको मिलते रहेंगे। ये गाय के लिए चूनी वगैरह है ना, दलिया, हाँ गाय के लिए दलिया तैयार कर रहे हैं। और ये कुछ ब्रज के चिकित्सक बंधु आए हैं। राधे श्याम भैया, कौन से गांव से? यहीं से बरसाना? अच्छा, ऊंचा गांव से आप भी? ललिता सखी वाला गांव। हाँ, तो जो छोटी सी बच्चिया है उसको कुछ तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह, तो उनको ये कुछ दवा इंजेक्शन वगैरह देंगे। एक और सदस्य जो बड़ा स्थायी सदस्य है यहाँ का, काजू, इसका नाम काजू है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं जब यहाँ आए तो आपको एक सावधानी बरतनी कि अपना हाथ जो है, हाथ से इसको कुछ खाने के मत दीजिए। अगर आपने हाथ बढ़ाया तो ये आपका हाथ पकड़ लेगा और काट देगा, इसलिए आप सावधान रहना इससे। तो ये गौशाला है बहुत, अभी तो सारी गैया जो है दूध काटने के बाद बाहर चली गई। एकमात्र ये गंगा है, देखने में काफ़ी इसका बड़ा शरीर, मार नहीं रही है, प्यार करने के लिए आगे आती है इसे। इसको ऐसे खिलाते हैं तो इसको थोड़ा अच्छा लगता है। इसका नाम गंगा है। तो यहाँ बहुत सुंदर गौ सेवा भी होती है। तो इस आश्रम में आके हमको गौ माता के दर्शन के साथ साथ गौ की सेवा देखने और करने का भी अवसर मिल जाता है। ये गौशाला है। तो सबसे पहले आश्रम में सबसे पहला जो परिसर दिखता है वही ये आश्रम ही है। आश्रम में ये गौशाला है। तो गाय शाम को आ जाती है तो फिर रात को यही शेड के अंदर बांध देते हैं। जय हो। अच्छा, इसी को लग रही है क्या? अरे वाह, हमने वहाँ जबलपुर में जीविका आश्रम में देखा था एक बार, गौ की चिकित्सा हो रही थी। अब यहाँ पर बरसाना में गुर्जर आश्रम में। जय हो। ये कल परसों से सुस्त पड़ी है, ऐसी लग रहा था कि बच्चा है कि बचिया है? बछड़ा है। बुखार ठंडी सर्दी की वजह से। हाँ, नहीं तो बच्चे तो खूब उछल कूद करते हैं। ये बड़ा शांत सा दिखा, में आया तो लग रहा था तबीयत खराब है कुछ। गौशाला के ठीक बगल से यहाँ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। यहाँ एक कमरा है जहाँ पर गाय के लिए भूसा आदि रखते हैं स्टोर करके। तो ये भूसा वाला स्थल है। और ये रहा जहाँ से गुर्जर आश्रम में प्रवेश किया जाता है। अभी तो महाराज जी नहीं है, नहीं तो सबसे पहले आते से महाराज जी का कमरा इधर है, यहाँ पर ये वाला, जहाँ पर ये QR कोड है। तो आप QR कोड से अगर आश्रम में कुछ दान दक्षिणा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो महाराज जी सबसे पहले यहीं पर आपको उनके दर्शन होंगे, वो इस तख्त पर विराजमान रहते हैं। और ये रहा एक और बाबा हैं, वो भी यहीं रहते हैं, उनका कमरा इधर है ये वाला। चलो इस बहाने कमरे के भी दर्शन हो जाएंगे। और ये राघव बाबा कहते हैं उनको, तो छोटे बाबा भी उनको कहते हैं, राघव बाबा कहते हैं। ये उनकी कुटिया है, यहाँ पर विराजमान रहते हैं। दोनों बाबा गए हैं बाहर, अभी आजकल में आ जाएंगे दीपावली के पहले। और नरेश का कमरा ये है। जय हो। ये जो परिसर है ये मंदिर परिसर है। बाहर आपने देखा ही होगा, गुंबद जैसा दिख रहा था लाल कलर का, हनुमान जी के रंग का। तो यहाँ पर जो है श्री सीता रामचंद्र जी का पूरा दरबार है। जो संत महात्मा जो अभी विराजमान में महाराज जी हैं, उनके जो गुरु और दादा गुरु वगैरह रहे हैं, तो इस परंपरा के जो संत जन हैं, संत महात्मा हैं, वो यहाँ श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। जय हो संत भगवान की। सुंदर सुंदर यहाँ पर मंदिर है, दरबार है। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो ये नित्य रूप से
श्री राधे राधे देखिए हर जगह लिखा हुआ है। ये है वो बड़ा हॉल, मंदिर वाला, मंदिर का हॉल। यहाँ पर मैं आपको और श्री सीतारामचंद्र जी के दर्शन करा देता हूँ। सुबह और शाम तो थोड़े लेट हो गए, 8 बजे यहाँ पर आरती होती है। देखिए सुंदर मंदिर के परिसर, ऊपर कमरे हैं, जो भक्त लोग आते हैं वो ऊपर कमरों में रुकते हैं। और ऐसा इधर से ये पहले एक गेट ये भी लगा है, कुछ समय में ये गेट भी खोल दिया जाएगा। तो सामने दिख रहा है ये वाला, इधर से चलते हैं। जय हो। अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते, गेट खोल के आपको दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ठाकुर जी भी विराजमान है, जूम करके आपको दर्शन कराऊँ मैं। जय श्री राम, जय श्री सीतारामचंद्र। बहुत सुंदर श्री विग्रह माता सीता के, रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, और यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। देखिए हनुमान जी भी है और हमारे लड्डू गोपाल भी है इस तरह। जय हो लड्डू गोपाल की। और उधर हमारे वृंदावन बिहारियों बिहारणी जी, राधा रानी सरकार और श्री कृष्ण जी विराजमान है। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। ये जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम। तो आरती वगैरह के बाद एक छोटी सी यहाँ पर मंदिर का, चूँकि ठाकुर जी की परिक्रमा की जाती है, देखिए आपकी तरफ से मैं फ़िलहाल एक परिक्रमा कर लेता हूँ। तो एक छोटा सा ये परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है यहाँ पर। आरती के बाद सभी भक्तगण जो है, महाराज जी वगैरह जो हैं, यहाँ पर परिक्रमा कर लेते हैं। जय श्री राम। और ये सीधे हम हॉल में पहुँच जाते हैं। ये जो गेट दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से प्रवेश करके हम भंडारे में पहुँचते हैं, जहाँ रसोई आदि है। सीता रसोई इस जगह स्थान का नाम है। तो ये बहुत सुंदर परिसर है। देखिए आप पहले इधर बर्तन आदि धोने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर बर्तन भी ये रखे रहते हैं। भक्तों को अपनी थाली स्वयं लेनी होती है और स्वयं धोनी होती है।
तो इस परिसर में लगभग 200-250 लोग भी मैंने देखा है। और जब विशेष पर्व होते हैं तो अलग अलग पंगत में 400, 500 लोग, 1000 लोग भी यहाँ पर भोजन प्रसादी से खुला है। यहाँ पर स्पेस नीला यहाँ दिख रहा है आसमान, तो रोशनी भी आती रहती है, सुंदर हवा भी यहाँ आती रहती है। और ये सीता रसोई है, देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा है सीता रसोई। तो यहीं पर है जो हम भंडारी जी से, नरेश जी से मिले थे, वो और बाकी जो भक्तगण हैं यहाँ पर मिलकर सबके लिए भोजन प्रसादी वगैरह तैयार करते हैं। तो ये है सीता रसोई। तो यहाँ का ऐसे ही है कि जो भी आता है वो, चूँकि आश्रम ऐसा आश्रम है जैसे कि हम हमेशा देखते रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है जैसा दूसरे आश्रम में होता है कि कमरे का 500-1000 कुछ ऐसा फिक्स रहता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी भक्त लोग जो आते हैं, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये भंडार यहाँ पर आटा आदि बाकी सामग्री रखी रहती है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ की जो भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो बुहारी सेवा हो, झाड़ू आदि लगाना हो, साफ़ सफाई करना हो, यहाँ पर रसोई में कुछ भोजन प्रसादी आदि बनाना हो तैयार करवाने में, तो वो सारा जो है मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसमें हाथ अवश्य आपके बटाएँ, सेवा अवश्य करें। ब्रज में आके वैसे भी सेवा तो करनी चाहिए, तो जिस भी आश्रम में हम रुकते हैं उसमें भी सेवा का जो भी हमको अवसर मिले वो करना चाहिए। इधर से देखिए कितना सूर्योदय यहाँ पर सुंदर सा। तो ये ऊपर कमरे हैं, बस आपको कमरों की ओर दर्शन कराने हैं, तो वो भी मैं आपको चलकर करा देता हूँ। काजू क्यों महाराज जी का इंतज़ार कर रहा है? तख्त के नीचे बैठा रहता है। राधे राधे। तो बस आप इसको हाथ बस मत देना, क्यों गुस्सा कर रहा है ना? महाराज जी के तख्त के नीचे बैठा रहता है। यहीं से जो सबसे पहला जो हॉल है जहाँ पर महाराज जी का तख्त है, वहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जो है छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ पर पहुँचा जाता है। देखिए हम सुंदर नीला नीला आसमान, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और राधा रानी का स्वरूप, ये पहुँच गए हैं। जहाँ से सूर्योदय हो रहा है या जहाँ से सूरज महाराज आ रहे हैं वहीं पर देखना। अभी शायद जूम करके आपको दिखाऊँ कि लाडली जी के महल के दर्शन हमको उनके शिखर के पताका के यहीं से हो जाते। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा होगा वैसे आपको। जय हो लाडली जी महाराज की, ये दिख रहा है। और ये गुम्बद है जो हमने नीचे से देखा था आश्रम का, श्री सीतारामचंद्र जी का दरबार। जय श्री राम। तो सैंपल के लिए मैं अब जहाँ पर मैं रुका हूँ, महेश भाई का कमरा ये है 1 नंबर। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वर्तमान में जो सेवाओं को संभाले हुए महेश भाई है, तो फ़िलहाल मैं उनके कमरे का आपको दर्शन करा देता हूँ, यहीं पर मिलेंगे वो। तो ये है जो हमने नीचे से दर्शन किया था यहाँ पर, और इधर ही ऊपर से है। तो आपको ये भी एक स्टोर रूम है यहाँ पर। देखिए काफ़ी अच्छी, अभी दीपावली के जस्ट पहले बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पर, सुंदर सुंदर पेंटिंग वगैरह। ये टाइल्स भी अभी नए लगे हैं और ये ऐसे लाइन से। ये 3 नंबर है जिसमें मैं रुका हूँ। तो हम जो है अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं। देखिए बहुत सुंदर है यहाँ। सबसे पहले तो आप राधा वल्लभ लाल जी और हमारे जो महाराज जी हैं उनके दर्शन कर लीजिए। राधा रानी भी जो नाम रूप से यहाँ पे विराजमान है। जय श्री राधे श्याम। तो ये है वो छोटी सी कुटिया। यहाँ पर आप स्पेस देख ही रहे होंगे। अगर 4-5 लोग भी अगर आते हैं तो इस कमरे में बन जाते हैं। काफ़ी बड़ा है और अभी अभी चूँकि पुताई हुई है तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, नीला कलर का जैसा आसमान है। ये खिड़की यहाँ पर भी है जो यहाँ पर बाहर के लिए खुल जाती है, इधर के लिए ये दरवाज़ा है, और दूसरी खिड़की यहाँ पर भी है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम रसोई अभी नीचे आए थे जहाँ देख रहे थे खुला हुआ स्पेस था, वो है। तो यहाँ पर छत पे चल के भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा कैसा है। तो फ़िलहाल जो है बरसाना में जितने दिन के लिए राधा रानी रोकेंगी, ये हमारा यहाँ पर राधा रानी के दरबार में छोटी सी कुटिया है। श्री राधे श्याम।